बाजार में आज हो रही है तेजी और शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी और आज निफ्टी बैंक से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि निफ्टी में जो तेजी है वो है सिर्फ 18 से 20 अंकों के आसपास की। हालांकि आज 26,000 की तरफ कदम बढ़ा दिए थे निफ्टी ने और निफ्टी बैंक भी ऐसा लगा कि 59,000 को पार कर जाएगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर हम देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। लेकिन माहौल आज अच्छा है। आज बैंकिंग के अलावा जो सेगमेंट बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं वो है ऑटो और एनबीएफसी स्टॉक्स। ऑटो में अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो, हीरो मोटो जैसे शेयरों में आज बढ़िया तेजी पर कारोबार हो रहा है। हालांकि नतीजों के चलते, कमजोर नतीजों के चलते टाटा मोटर के शेयर पर दबाव है। टाटा मोटर्स पीवी करीब 5% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ब्रॉडर मार्केट से संकेत अभी तक तो ठीक है। हालांकि सुबह जो तस्वीर थी यानी कि 10 साढ़े 10 बजे तक वो थोड़ी ज्यादा बेहतर थी। अभी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि 1500 शेयर मजबूती वाले हैं और करीब 1350 शेयर गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आज वायदा में जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है वो है हीरो मोटो का, करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। यस बैंक में भी स्ट्रेंथ आ रही है। हालांकि यस बैंक एक रेंज में ही है, 22.5 से 23 रुपए के आसपास के भाव होंगे यस बैंक के। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, मैरिको, सीमेंस, कुछ और शेयर हैं जहां पर 2% से ज्यादा की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे 25 नवंबर वाले, तो 25,990 यानी कि 26,000 के आसपास के स्तर आपको आज दिखाई देंगे। तो निफ्टी में फिलहाल करीब 60 अंकों के आसपास का प्रीमियम इस वक्त नजर आ रहा है। अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और इंडेक्स पर व्यू लेते हैं और इंडेक्स के साथ साथ आज शॉर्ट बिल्डअप कहां पर है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है, फ्रेश लॉन्ग्स कहां पर हो रहे हैं, इन तमाम शेयरों की चर्चा करेंगे और आपके लिए कुछ बढ़िया ट्रेड्स हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर। सबसे पहले इंडेक्स पर व्यू, 26,000 का हर्डल बाजार के लिए आज फिर से बाधा बन गया। हालांकि लगातार छठे सत्र में निफ्टी ऊपर है, ये आंकड़े कह रहे हैं। इंडेक्स पर आपका व्यू क्या है अजीत, और दोनों इंडेक्स में से निफ्टी और निफ्टी बैंक में से आप यहाँ फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह देंगे? शुक्रिया अभिषेक, बिल्कुल देखिए टोन पॉजिटिव है। लास्ट वीक हमने काफी अच्छा रिकवरी दिखाया। उससे पहले जो 3 वीक से कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बायस, 26,000 को हम 26,100 का जो जोन है इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी टाइम दे रहे हैं। बेसिकली जिस तरीके से रैली आई थी पास्ट में अक्टूबर मंथ में, तो कहीं ना कहीं उसका डाइजेशन चल रहा है मेरे हिसाब से। बट टोन पॉजिटिव है। बैंकिंग इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइस पर है, मिड कैप इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पे है, स्मॉल कैप स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा, एफएमसीजी, बाकी सारे सेक्टर्स आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे अलाइंड है। तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि यहाँ पे मार्केट में आपको ज्यादा चिंता करनी चाहिए इंडेक्स पर्सपेक्टिव से। स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशन रखना होगा, कंसिडरिंग कि कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि रोटेशनल बेसिस पे आपको अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, खासतौर से मेटल, पीएसयू, बैंकिंग, जहाँ पे की स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है। इंडेक्स में मुझे लगता है कि देखिए बैंकिंग में आज जिस तरीके की रैली अभी निचली हो गई, आपको निफ्टी फ्लैट मिल रहा है। निफ्टी में यहाँ पे आपको 25,900 के पास अगर 20 पॉइंट का एक डिप मिलता है तो वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा 25,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ 26,000, 26,100 तक के टारगेट्स के लिए। नो डाउट बैंकिंग में भी तेजी है, बट वहां पे थोड़ा सा अगर आप फ्रेश पोजीशन की बात करें, थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। तो 59,000 के पास शायद उस पर थोड़ा कंसोलिडेशन बैंकिंग इंडेक्स को झेलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बैंकिंग इंडेक्स पर भी। लेकिन आपको ये चीज बता दें कि जो निफ्टी फ्यूचर है जनवरी सीरीज वाला, उसमें हम देख रहे हैं कि 26,340 के स्तर दिखाई दे रहे हैं। तो आगे को लेकर थोड़े से लोग आशावान जरूर हैं और रिकॉर्ड हाई का जो लेवल है 26,277 पर है निफ्टी का। देखते हैं कि बाजार इसको कब पार करता है। वैसे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, तमाम शेयरों की चर्चा करने से पहले हम अजीत आपके पिक्स जानना चाहेंगे। बताइए आप कहां पर बुलिश हैं या फिर कहां पर बेरिश हैं, और आपके हिसाब से कहां पर पैसे बनाने के मौके बन जाएंगे बाजार में? बिल्कुल देखिए यहाँ पे ऑटो काउंटर्स जहाँ पे की कंसिस्टेंसी है और एक अच्छी करेक्शन जहाँ पे हम देख चुके हैं ऑलरेडी। बजाज ऑटो का नाम स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद काफी टाइम स्पेंड किया है कंसोलिडेशन में। अब यहाँ से इंडिकेशन है कि एक अच्छी रिकवरी के लिए स्टॉक तैयार है।
8860 के स्टॉप लॉस के साथ 9100 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए आप बजाज ऑटो को लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम जहां पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइट्स पर है, टाइटन का पोस्ट रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, कॉस्ट का फेज, अब दोबारा से ये तैयार है नेक्स्ट लेवल अप मूव के लिए। तो यहाँ पे 3950 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि नियर टर्म में आपको देखने को मिल जाए। 3790 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, 3790 का स्टॉप लॉस बताया टाइटन के लिए अजीत ने। टारगेट क्या बताया आपने अजीत टाइटन का? 3950। ठीक है, 3950 तो टाइटन हो गया और बजाज ऑटो हो गया। बजाज ऑटो में हमने बढ़िया स्ट्रेंथ देखी है। अब 9100 रुपए के टारगेट के लिए बजाज ऑटो को खरीदने की सलाह दे रहे हैं अजीत, और टाइटन दूसरा शेयर होगा। तो दो लॉन्ग की ही ट्रेड्स हैं अजीत के पास। अजीत एक चीज बस क्लियर कर दीजिए, आप भाव आप कैश के बता रहे हैं, लेवल्स जो हैं? जी बिल्कुल, कैश के भाव, स्पॉट लेवल्स। ठीक है, कैश के लेवल से आप फ्यूचर में भी चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं। भाव अगर आप देख लीजिए थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज यही लेवल्स आपको दिखाई देंगे। बट ये है कि थोड़ी समझ के लिए इजी हो जाता है सबके लिए। वो कैश के प्राइसेस हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट आपको देते हैं। बट शेयर ये सारे के सारे एफएनओ कैटेगरी वाले हैं, करीब 230 शेयर हैं एफएनओ में, उसमें से ये शेयर आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि सरकार ने 17 कंपनियों के अर्जी को मंजूरी दे दी है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए। इस पर थोड़े और डिटेल्स का इंतजार है। कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्टर को भी जोड़ेंगे और समझते हैं कि क्या खबर है, क्या इसकी डिटेल्स है, इस पर आगे आपको और जानकारी देंगे। लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं कि एफएनओ में आज कहां पर हो रही है फ्रेश बाइंग, कहां पर तेजी हो रही है और कहां पर हो रही है शॉर्ट कवरिंग। तो आज अगर हम ताजा खरीदारी की बात करें, जहां पर लॉन्ग साइड हो रहे हैं, आप देखेंगे कि मैरिको में बाइंग है, नतीजे इसके अच्छे आए थे। हीरो मोटो के नंबर अच्छे आए। हीरो मोटो का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहां पर डिस्पैच के फिगर्स बहुत अच्छे आए हैं, स्पेशली जो विदेशों में श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर अन्य मार्केट है, वहां पर डिमांड अच्छी है। करीब 4.25% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने शुरुआती जो स्ट्रेंथ है उसको गंवाई नहीं है, उसको और बल्कि बढ़ाया है। करीब 2.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। और केनरा बैंक का शेयर मजबूत है, करीब 2-2.25% के आसपास की मजबूती इस शेयर में देखने को मिल रही है। ये चार तेजी वाले शेयर जहां पर आज के सत्र में हो रही है फ्रेश बाइंग। अजीत, इनमें से कहीं आपकी नजर गई है क्या नई बाइंग कहां पर करनी है? अभिषेक देखिए, यहाँ पे ये सारे काउंटर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, नो डाउट, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी है। देखिए, स्ट्रेंथ दिखाना, एक दिन का स्ट्रेंथ दिखाना अलग बात है, बाकी यहाँ पे कंसिस्टेंसी। बिकॉज अगर आप मेरिको की बात करेंगे तो एफएमसीजी एज अ बास्केट, जहाँ पे कि आपने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ काउंटर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरिको ने अपने रिकॉर्ड हाइस के पास बने रहना दिखाया, और कहीं ना कहीं आज दोबारा से अपने नए रिकॉर्ड हाइस ने रीटेस्ट किए। तो ये दिखाता है स्टॉक में स्ट्रेंथ। मेरे हिसाब से यहाँ बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं 735, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर पे ग्रेजुअली 820 से लेकर 840 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर जो इनमें से मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है वो हीरो मोटोको का होगा। जैसे हमने बताया कि ऑटो एज अ पैक हमको काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे भी एक अच्छी करेक्शन चल रही थी पिछले करीब 1-1.5 महीने से। आज उसने उन लेवल्स को क्रॉस कर दिया है, अपने हाइस को क्रॉस कर दिया है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी आपको ग्रेजुअली रिकॉर्ड हाइस रीटेस्ट करते हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से 5600 के स्टॉप लॉस के साथ 5950, 6000 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए हीरो मोटोको को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प को लेकर भी ये व्यू हो गया। मैरिको को लेकर भी व्यू दिया अजीत ने। एक शेयर में और आपसे जानना चाहूंगा अजीत, केनरा बैंक की जो तेजी रही है बहुत स्टेलर रही है, और हमने देखा है कि एक तो वैल्यूएशन काफी आकर्षक, अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, और एनपीए क्लीनअप वगैरह हो गए थे केनरा बैंक के। महीने भर में करीब 20% शेयर चल गया है। अगर मैं 3 महीने के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो शेयर लगभग 1.5 गुना हो गया है। जिन्होंने 100 रुपए के आसपास 100-125 तक जिन्होंने एंट्री की है, क्या वो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर आपको लगता है कि शेयर यहीं रुकने वाला नहीं है, अभी और चलेगा?
देखिए अभिषेक, टाइम होराइजन पे और आपका किस तरीके से, जैसे हमने बताया कि आपने 100 रुपये बिल ले लिया है, आपका रिटर्न काफी अच्छे आ गए हैं, डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म का था, आपने रिटर्न अच्छे मिल गए हैं। 150 के पास मैं देख पा रहा हूँ कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिव हैं, करीब 1.3 करोड़ का ओआई कॉल साइड पे खड़ा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इन लेवल्स के पास, करंट लेवल्स के पास ही आपको यहाँ पे स्टॉक पॉज करता हुआ नजर आए। इसी का रीजन है जो कि हमने इसको बाय साइड के लिए, फ्रेश बाय के लिए रिकमेंड नहीं किया। तो डेफिनेटली यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 140 का मेंटेन करें। 150 अगर ब्रेक हो जाता है तो एक बार 160, 165 वाले भी लेवल्स पॉसिबल हैं, बट एटलीस्ट थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग यहाँ बंद करना बनता है। ठीक है, पैसे अगर बन गए हैं, मोटिव तो यही है बाजार में, तो आप थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर 160, 165 तक जाने का ये दमखम रखता है शेयर वैसे। लेकिन चलिए जरा बात करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स कौन से हैं, यानी कि वो शेयर जहां पर मंदी के सौदे आज के सत्र में कट रहे हैं और शेयर जा रहे हैं ऊपर। यस बैंक, बजाज ऑटो में आज तेजी है, एक शेयर हडको है, थोड़ा सा ऊपरी स्तर से 240 के आसपास ये चला गया था, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करके नीचे आया और आज फिर से बाइंग हो रही है। और पीएनबी करीब 125 रुपए के आसपास के भाव हो गए। सरकारी बैंकों में तो सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। निफ्टी अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर चौतरफा तेजी आपको दिखाई देगी। तो दो शेयर इसमें भी आगे बैंकिंग वाले, शॉर्ट कवरिंग वाले में से। अजीत, आपकी राय एक बार यस बैंक पर आप व्यू दीजिए। फिर से हम देख रहे हैं कि 24 रुपए की तरफ शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहानी इसकी बहुत पुरानी है कि 24 रुपए तक जाएगा, फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, मतलब रेंज डिफाइंड है इसकी। क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज 22 के पास ये बेस बना है, तो 22 आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप बन गया है। 24 आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, करीब 10.5 करोड़ का ओआई खड़ा है इसमें कॉल साइड पर। ये ब्रेक होगा तब जाके फिर आप 26-27 वाले लेवल्स उनकी तरफ स्टॉक को जाते हुए देखेंगे। तो अभी जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, 1:1 का है। अगर आप ओके हैं, आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। 24 के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्रेश मोमेंटम, जैसे कि आपने बताया 26-27 वाला, वो बनता हुआ दिखेगा। तो अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं जिनके पास पोजीशन है 22 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 22 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। हडको क्या और चलेगा अजीत? हडको में क्या हम 240 और उसके बाद भी तेजी देखेंगे? अभिषेक देखिए, ये बहुत टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, 220-240 इसी बैंड में ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जब 240 के पास आया तो काफी स्ट्रांगली मुझे भी लगा था कि इस बार एटलीस्ट ये एक डिसाइसिव ब्रेक देगा, बट फिर वो मूव फिजल आउट हो गया और फिर ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आके बेस फॉर्मेशन करने लगा। तो 240 देखिए काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है। ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको 260-65 तक के लेवल्स नजर आएंगे इसमें। तो अभी के लिए तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी, बिकॉज एक डिप ऑलरेडी लगा चुका है, सपोर्ट के पास है, 220 का सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक आपको ये पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं, बट मोमेंटम जब आएगा जब 240 को आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, मोमेंटम तब आएगा जब 240 को हडको क्रॉस करेगा। ठीक है, ये तो हो गई कि कहां पर तेजी हो रही है और कहां पर आपके लिए मौके हैं, कहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है और किन शेयरों पर आप दांव लगा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे मंदी वाले शेयरों की, यानी कि उन शेयरों में जहां पर आज हम देख रहे हैं शॉर्ट बिल्डअप और जहां पर होगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं। कुछ अच्छे शेयर्स निकाल के हमने रखे हैं और इस पर अजीत का व्यू जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुरुआत के बाद बाजार रेंज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी की जो बढ़त है वो 30 अंकों की ही रह गई है और निफ्टी बैंक की बात करें तो अपने गेन्स को कंसोलिडेट कर रहा है, करीब 450 अंकों के आसपास की तेजी है। नए हाइस पर निफ्टी बैंक है 58,900 के करीब आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। वादा का शो हम कर रहे हैं एफएनओ जंक्शन और अब बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली और जहां पर कट रहे हैं तेजी के सौदे। एफएनओ में अगर हम शॉर्ट बिल्डअप की बात करें जहां पर फ्रेश सेलिंग हो रही है, उनमें आप देखेंगे टाटा मोटर नतीजे इसके कमजोर आए। जेएलआर का एबिट मार्जिन गाइडेंस को काफी बुरी तरह से इन्होंने घटाया है, उसके चलते निवेशक थोड़े निराश हैं। 4.5% ये शेयर टूट गया है। जुबिलेंट फूड नतीजों के दम पर ये बढ़िया चला था शेयर, ये आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। एस्ट्रल करीब 3.5% कमजोर है और एम्फेसिस हम देख रहे हैं कि करीब 3.25% के आसपास की गिरावट पर आज कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। अजीत जी, सब जानना चाहते होंगे कि टाटा मोटर्स को हो क्या गया है, मतलब बुरी खबरों पर गिरता बहुत ज्यादा है, अच्छी खबरों पर चढ़ता कम है। आज फिर से पिटाई
4.5% नीचे, कहां तक गिरेगा? और ये अभिषेक देखिए, ये नई चीज नहीं है टाटा मोटर्स के लिए, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि अगस्त मंथ में जो 2024 में जो हाई बना था करीब 700 के पास से, वहां से जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, उसके बाद ये संभलते हुए नजर नहीं आया। मींस जब दूसरे काउंटर जिन्होंने अपने रिकॉर्ड हाई के लिए तरफ छलांग लगानी शुरू की, ये अपना एक ट्रेडिंग रेंज में ही फंसा रहा 400 से लेकर 430, और अब दोबारा से इसमें लोअर बैंड के पास इनफैक्ट उसको ब्रेक करता हुआ प्रीवियस स्विंग लोज के पास से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को और जो स्टॉक प्राइसेस हैं उसको आप रिस्पेक्ट करिए। अगर मार्केट कह रही है, स्टॉक कह रहा है कि भाई मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है इसमें आप आर्ग्यू करें। जहां पे स्ट्रेंथ है, चाहे वो आइशर है, टीवीएस है, एमएनएम है, वहीं पे आप फोकस करें लॉन्ग साइड की पोजीशन के लिए। और जहां ये फंसे हुए हैं इसमें, एक बार को थोड़ा सा दिन मजबूत करिए और नुकसान लेके एक बार निकलिए। ठीक है, नुकसान लेके निकल जाइए। शॉर्ट करना है क्या? ये मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आज ऑलरेडी गैप डाउन है, 4.5% का गैप है। अगर मेरे को एक बाउंस मिलता है 85 से लेकर 390 के बीच में, डेफिनेटली वहां पे मैं शॉर्टिंग के एक पिवट बन जाएगा मेरा 405 के एक स्टॉप लॉस के साथ 360 355 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 360 355 तक के टारगेट के लिए, लेकिन थोड़ा बाउंस पे सेल करना है, अभी नहीं। अभी तो काफी ज्यादा गिर गया है, करीब 4.5% नीचे आपको शेयर दिखाई देगा। 373 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। फ्रेश शॉर्टिंग हम देख रहे हैं कि मतलब एक और शेयर जो नीचे आ रहा है लगातार, वो है एस्ट्रल का। लगातार तीसरा सत्र है आज गिरावट का, और ये शेयर आ गया है 1450 रुपए के आसपास। जहां से महीने की शुरुआत की थी, यानी कि नवंबर की जहां से शुरुआत की थी, एस्ट्रल उसी लेवल पर लगभग आ गया है गिर के। एस्ट्रल क्या और गिरेगा, या फिर इसमें गिरावट अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की? देखिए, आज का दिन अभिषेक इसके लिए क्रिटिकल होगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 6 तारीख को नवंबर में जो एक मूव आया था इस स्टॉक में, काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम थे जो एवरेज वॉल्यूम होते हैं। आज ये उस कैंडल को नेगेट कर रहा है, आज ये उस प्राइस के नीचे जा रहा है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे जा रहा है। अगर इसने 1470 के नीचे सस्टेन कर दिया तो मान के चलिए कि जो भी पॉजिटिविटी थी वो खत्म हो गई। अब दोबारा से इसमें पिटाई शुरुआत हो सकती है, जो कि स्टॉक करीब 1400 1370 तक लेके जाए। तो मेरी राय होगी अभी कोई भी फ्रेश पोजीशन इसमें ना बनाए, क्लोजिंग का वेट करें। 1470 के अगर होल्ड होता है तो डेफिनेटली एक रिबाउंड का पोटेंशियल बनेगा, जो कि 1520 1525 दोबारा से लेके आएगा। बट अभी कोई डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है, तो कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए अवॉइड करें। एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो 1470 का क्लोजिंग का वेट करें। ठीक है, एस्ट्रल को लेकर ये भी हो गया। चलिए, लेकिन अब उन शेयरों की बातचीत कर लेते हैं जहां पर हो रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि जहां पर कट रहे हैं तेजी के सौदे। शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बीएसई आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। हालांकि शुरुआत वैसे कोई खास कमजोरी के साथ नहीं की थी बीएसई ने, लेकिन अभी फिलहाल आपको शेयर ये दिखाई देगा करीब 1% नीचे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को में करीब 4.25% के आसपास की नरमी है। ये शेयर अगर हम पिछले हफ्ते भर की बात करें तो एक रेंज में रहा है, 15-20 रुपए के आसपास की रेंज रही है, और ये फिर से अब गिर के 800 रुपए के आसपास आ गया है शेयर। 4.25% के आसपास की नरमी है। टाटा एलेक्सी में ½ % के आसपास की कमजोरी है। कोई खास कोई कमजोरी दिखाई तो दे नहीं रही है, लेकिन एक राय जरा लेते हैं हिंडाल्को पर। अजय भाई, कहीं लगता है आपको कि गिरावट और बढ़ेगी? देखिए, मेटल एज अ पैक में काफी ज्यादा बुलिश हूँ अभी भी अभिषेक। मुझे लगता है कि अभी भी आपको बीच बीच में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। जिंदल स्टील पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, वहां पे मुझे लग रहा है कि काफी बड़े मूव की तैयारी हो रही है। हिंडाल्को की मैं बात करूं तो जिस तरीके से गिरावट आई थी ये नवलिस के अपडेट के बाद, वहां से स्टॉक ने संभलने की जरूर कोशिश की, बट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ही अभी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं है। मेरे हिसाब से 785 ये एक अल्टीमेट आपका मेकअप ब्रेक एरिया होगा, करीब 15 रुपए नीचे। इसके नीचे अगर सेटल हो जाता है तो मान के चलिए कि इसकी तेजी का दौर था वो कुछ टाइम के लिए रुक गया है, अब कंसोलिडेशन में चला जाएगा स्टॉक। अदरवाइज यहाँ पर दोबारा से हो सकता है कि आपको ग्रेजुअली रिकवरी देखने को मिले। तो अभी के लिए नो ट्रेड जोन में है, जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 785 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 785 के स्टॉप लॉस के साथ आप हिंडाल्को में बने रहें, ये राय आपके लिए। वायदा में एक और शेयर है जहां पर हमने ना स्ट्रेंथ देखी है और अपने गेंस को होल्ड किया है।
एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका ने 6 महीने के रिटर्न तो काफी अच्छे हैं, बट हाल फिलहाल हमने देखा है कि जो डिप्स आ भी रही है उसको बाई किया जा रहा है। आज भी शुरुआत कमजोर की थी और उसके बाद नायका ने रफ्तार पकड़ी है और करीब 1.5% के आसपास की तेजी आपको फिलहाल 0.25% के आसपास की तेजी पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नायका क्या और यहां से चलने का पोटेंशियल रखता है अजीत, और क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए इसमें? बिल्कुल अभिषेक, देखिए स्ट्रेंथ काफी ज्यादा दिखा रहा है, जैसे कि आपने भी नोटिस करवाया कि काफी कंसिस्टेंसी है ट्रेंड में अब। और अब वो पिछले तरीके से नहीं कि जो गिरावट आती थी तो ऑलमोस्ट सारे गेन को रिवर्स कर देता था। अभी जो गिरावट आई अपने 20 EMA को होल्ड करता हुआ वहां पे एक बेस बनाया और आज दोबारा से वहीं से आप रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से या फिर 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से हो सकता है 265 जो कि करंट लेवल है इनके पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये ब्रेक होते ही आपको एक अच्छा मोमेंटम दोबारा से मिलेगा जो कि 275 तक के लेवल तक स्टॉक को पुश कर सकता है। तो 259 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 265 के ब्रेकआउट पर। ठीक है, एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका को लेकर ये भी चलिए शो को समाप्त करने का समय हो गया है। निफ्टी एक रेंज में ही है, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग फिर से आई है और 25,950 के ऊपर जाकर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 45 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक करीब 350 अंकों पर और 58,900 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप बेधड़क अपने सवाल हमसे पूछिए, बाजार को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, कोई स्टॉक खरीदना है तो उसको लेकर। हमारा नंबर और सोशल मीडिया का पता आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।